आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हम सभी जो भी ट्रेनर्स हैं 750-800 के करीब, उन सभी को टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया है और हमें जॉब से निकाला गया है। आज हमारे धरने का 25वां दिन है और लेकिन दिल्ली सरकार के कान पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। बच्चों का भविष्य हम बना रहे हैं और हमारा अपना भविष्य खतरे पर है। हमें ये नहीं पता कि हमारा 2 दिन बाद हमारा क्या होगा। अभी टर्मिनेशन लेटर आ गया लेकिन 4 महीने की सैलरी नहीं मिली हमें। दिल्ली सरकार चाहती है कि उनके पास जो भी पैसा आ रहा है शिक्षा विभाग पे खर्च करने के लिए, वो पैसा वो बाकी के राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए खर्च कर रही है, पर वो खर्च हम पर नहीं किया जा रहा है। केजरीवाल जी ने कहा था सत्र में, सबसे बड़ा देश होता है, और ये देश का जो बात कर रहे हैं सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो वो केजरीवाल जी हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपने हकों के लिए आवाज़ उठाना एक अहम मुद्दा होता है, और यदि उसी लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज़, जो हक की आवाज़ उठाते हैं, अगर उसका गला दबा दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, जो पिछले 7 सालों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, और इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और इन 784 वोकेशनल ट्रेनर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जैसा कि पिछले हफ्ते ही दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिसमें से 991 आंगनवाड़ी वर्कर्स को टर्मिनेशन के ऑर्डर दिए गए थे, ठीक उसी तर्ज पर इन वोकेशनल ट्रेनर्स को भी टर्मिनेशन लेटर थमा दिए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी है, या जो एजुकेशन का रिज़ल्ट आता है, उसके अंदर इन वोकेशनल ट्रेनर्स की एक अहम भूमिका रहती है। कल ही दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली में 12,000 नौकरियां दी हैं, और लेकिन देख सकते हैं कि आज ये वोकेशनल ट्रेनर्स बाहर का रास्ता देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम कामिनी है और मैं दिल्ली के स्कूल में 7 साल से कार्यरत हूँ। ठीक है सर, हम सभी जो भी ट्रेनर्स हैं 750-800 के करीब, उन सभी को टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया है और हमें जॉब से निकाला गया है। आज जिन नई कंपनियों को टेंडर मिला है, उन्होंने अपना एडवर्टाइज भी दे रखा है। अब दिक्कत ये है कि हमने जो अपनी लाइफ के 7 साल इन्वेस्ट किए हैं बच्चों का फ्यूचर शेप करने में, तो अब हमारा क्या है, उसके लिए आज हमारे धरने का 25वां दिन है और लेकिन दिल्ली सरकार के कान पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। इसलिए हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। मैडम, क्यों ये टर्मिनेशन लेटर क्यों दिए गए हैं? सर, ये तो वो सरकारी बताएगी। हम लोग लगातार 6-7 सालों से दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कार्यरत हैं, और बच्चों का भविष्य हम बना रहे हैं और हमारा अपना भविष्य खतरे पर है। हमें ये नहीं पता कि हमारा 2 दिन बाद हमारा क्या होगा। हम इतने उत्साह से जॉब में आए थे कि हम भविष्य क्रिएट करेंगे, निर्माण करेंगे, और हम सारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में निभाते हैं। गेस्ट लेक्चर कराते हैं, विज़िट कराते हैं, फ़ंड मेंटेन करते हैं, प्रॉपर पढ़ाते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, बल्कि घर में जाकर भी हम एक्स्ट्रा कई बार काम करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। उसके बाद भी आज ये नतीजा है कि लगातार 7-8 सालों से कार्यरत होने के बाद गवर्नमेंट हमें अचानक ऐसे हटा रही है प्रोजेक्ट से। क्यों? हमें इसका जवाब चाहिए। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सभी पिछले, कोई लोग 5 साल से, कोई लोग 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और भी जितने भी स्कूल में सरकारी जॉब जो करते हैं, जितने भी टीचर सरकारी टीचर हैं, हम उनसे भी कहीं ज़्यादा स्कूल में काम करते हैं। वो लोग सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम लोग एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हमें वहाँ पे दी जाती हैं। मात्र 20,000 हमारी सैलरी है, उसमें से भी काट कूट के हमें 17 या 18,000 दिया जाता है, वो भी 4-4 महीने में दिया जाता है। और अभी टर्मिनेशन लेटर आ गया लेकिन 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है हमें। मेरा नाम सुरेखा है, मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ 7 साल से। मैडम, अब क्या दिल्ली सरकार क्या चाहती है और आप क्या चाहते हैं कि ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि ये आउटसोर्स के थ्रू ही हमें चला रहे हैं।
दिल्ली सरकार चाहती है कि उनके पास जो भी पैसा आ रहा है शिक्षा विभाग पे खर्च करने के लिए, वो पैसा वो बाकी के राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए खर्च कर रही है, पर वो खर्च हम पर नहीं किया जा रहा है। और आउटसोर्स को हमें हटाकर आज हमें इन्होंने 2 दिन के अंदर होली मना रहे थे सब लोग, और इन्होंने हमें 2 दिन के अंदर सत्र में इन्होंने कल आंकड़े गिनवाए शिक्षा विभाग के, और आज हमें टर्मिनेशन थमा दिया। इनका टर्मिनेशन थमाने का कारण ही यही था, कहीं ये आवाज़ जो 800 लोगों ने उठाई है दिल्ली में जितने भी आउटसोर्स है, कहीं वो सारे उठ के ना आ जाएं। ये हमारी आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने हमें टर्मिनेशन थमाया है और नई रिक्रूटमेंट की है। इन्हें मालूम है कि हमारे दिल्ली की जनता बेरोजगार है। जो नौकरी के इन्होंने वादे किए वो सारे वादे इनके झूठे वादे हैं। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बेरोजगार को 20,000 की नौकरी दी जाएगी, और हमारे हाथ में इन हैंड 16,000 रुपये आते हैं। 7 साल में सबकी महंगाई बढ़ती है, दाल चावल आटा सबके भाव बढ़ते हैं, पर हमारे खर्चे क्या नहीं बढ़े, हमारी क्या जिम्मेदारियां नहीं बढ़ी हैं। सत्र के अंदर विपक्ष का नेता हमारे प्रश्न रखता है कि आपने क्या किया दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता इनको वोट देकर इनको ताज दिया दिल्ली का, और इन्होंने हमारे साथ क्या किया ये सबके सामने जो हमारा धरना है 25 दिन से चल रहा है, ये हमारा हालचाल लेने नहीं आए। और राजस्थान सरकार 2 दिन में अपने शिक्षकों का हालचाल लेने आ गई। उन्हें शिक्षकों का सम्मान करना आता है, हरियाणा गवर्नमेंट को शिक्षा का सम्मान करना आता है, असम गवर्नमेंट को शिक्षा का सम्मान करना आता है। और कल इन्होंने केजरीवाल जी ने कहा था सत्र में सबसे बड़ा देश होता है, और ये देश का जो बात कर रहे हैं सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो वो केजरीवाल जी हैं, और उनका झूठ यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है। इनके सारे वादे चुनावी वादे होते और झूठे वादे होते। आज हमें टर्मिनेशन थमाया गया है, 800 लोगों को थमाया गया है, पहले आंगनवाड़ी को थमाया, सबको इन्होंने यही किया। सुनाकर उनको दर्द दिल अपना, सुनाकर दर्द दिल उनको अपना, मैंने सोचा बाद में कि इससे बेहतर तो मेरी खामोशी ही थी। तो सर इतना चीखने चिल्लाने के बाद भी 7 साल से लगातार हम चीख रहे चिल्ला रहे हैं सर, और कोई भी 1 रुपये का भी इंक्रीमेंट नहीं है सर। कभी तो 20,000 रुपये के नाम पर ESI के नाम पे पैसा काट दिया जाता है, कभी PF के नाम पर पैसा काट दिया जाता है, कभी किसी और पॉलिसी के नाम पे पैसा काट दिया जाता है। सर हम चाहते हैं दूसरी जो कंपनी आई है, क्या इन लोगों का कोई कर्तव्य नहीं बनता इन लोगों का यहाँ आकर देखें हमें 25 दिनों में? जो ये धरने की सरकार से ये चला रहे थे, क्या केजरीवाल सरकार ने कभी धरना नहीं किया? ये धरने के बिहाफ पे तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। ये धरने के बिहाफ पे इन्होंने सरकार बनाई है यहाँ पे सर। आप देखिएगा पुरानी फुटेज केजरीवाल सरकार की जो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, किस तरह से अनशन पे बैठा करते थे केजरीवाल साहब, और आज उसी के माध्यम से वो यहाँ पर दिल्ली की कुर्सी पे विराजमान है। और हमें जो धरने पे के लिए ये भी नहीं कहने आ रहे हैं यहाँ पे सर, एक पॉइंट ये भी नहीं सुनने के लिए आ रहे हैं, आप बताइए आपकी समस्याएं क्या है। और सर आपको मैं बता दूँ, जो ये पूरी इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो ये अपना डंका काट रहे हैं कि हमने ये स्कूलों को वर्ल्ड लेवल का स्किल्स बना दिया है, उन सब के पीछे जो हम वोकेशनल ट्रेनर है सर, और चाहे वो किसी भी फील्ड्स का हो सर, मैं टूरिज़्म का है, चाहे सर वो IT का हो, चाहे वो रिटेल का हो, चाहे वो ब्यूटी एंड वेलनेस का हो, किसी भी ट्रेड का वो हो, हमने उन बच्चों को वो शिक्षा दी है। और सर उस पर ये होता है, हम उस बच्चों को गेस्ट लेक्चर भी कराते हैं, जहाँ पर हमने काम किया है वहाँ से हम एक ट्रेनर जो 10-10 साल से सर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम बुला के उन्हें लाइव एक्सपीरियंस दिखाते हैं इंडस्ट्री का सर। दो बातें निकल कर आ रही हैं। अभी आपने कहा कि ये कोई कंपनी की बात कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को दे दिया गया है। नंबर 2 जो बात अभी निकल कर आई है कि जो वेतन आपको 7 साल पहले दिया जा रहा था, क्या उतना ही वेतन अभी दिया जा रहा है? बिल्कुल सर, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो सैलरी सर 2015 के अंदर 2015 के अंदर सर वो 16,000 थी, आज भी सर वो 16,000 है। आप मुझे बताइए किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत सर कहीं ना कहीं हर पॉलिसीज़ की जिस एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड होती है उसका कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट का प्रोसेस होता है सर। किसी का 2.5% है, किसी का 5% है, किसी का 8.5% है। तो यहाँ पे सर क्या इनसे ये कोई पूछने वाला नहीं है, कानून का कोई जानने वाला नहीं है सर, कि यहाँ पर ये बता दिया जाए कि कभी 1 रुपया भी आप लोगों ने बढ़ाया हो? सर हमारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है 7 साल में। जिस एजुकेशन मैटर को लेकर या जिस शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली की सरकार अपने नंबर बनाती थी, और ये आम जनता में माना भी जाता था कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि उसके पीछे इन वोकेशनल टीचर्स का हाथ रहा है। लेकिन वो वोकेशनल टीचर आज किस हालात में हैं, उनकी हालात क्या है, वो किस मुहाने पर खड़े हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।